हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा निकेतन। आज हम लोग बहुपद का चैप्टर जो बहुपद है उसका लास्ट एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 2D, है ना। प्रश्नावली 2D। 2D का फर्स्ट क्वेश्चन है पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज जो पहला एक्सरसाइज था 2C, उसमें हम लोगों ने भाग विधि से बनाया था, जिसमें भागफल और शेषफल निकाले थे हम लोग। हाँ, इस बार जो हम लोग बना रहे हैं बनाएंगे, इसमें शेषफल सिर्फ कर रहा है, इसमें कोई भागफल नहीं कर रहा है ना। तो इसमें जो बनाना है हमको, ये कुछ अलग तरीका से बनाएंगे, शून्य निकाल के बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या ले लेते हैं इसको, px। क्वेश्चन नंबर 1 में px इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक, मान लिए, माना कि px इक्वल टू, px दिया नहीं है, माना कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, से भागा gx। मान लेते हैं gx इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक, इससे भाग रहे शेषफल निकालना है, इसका शून्य के निकाल लेंगे हम। x माइनस 1 बराबर कुछ नहीं तो 0 है, तो माइनस 1 के अवसर से क्या हो जाएगा, प्लस 1 1, यानी कि x इक्वल टू क्या है 1। तो px इक्वल टू दिया हुआ है, तो क्या लेते हैं p1। तो pn इक्वल टू क्या होगा, x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 2x, तो 2 इंटू 1 और प्लस 4। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का 2, है ना, प्लस 4। तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 4 एक 5, इसमें से 2 घट जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि इसका शेषफल कितना आ गया, 3 निकल गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि बहुपद px के लिए p माइनस 1 बराबर 2 हो तो बहुपद px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। px के लिए जो px बहुपद होगा उसके लिए p अगर हम x के जगह पे माइनस 1 रखेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 2। तो बहुपद px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए इसका शेषफल, इसका आंसर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, घुमाने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है। इसका जो आंसर है वो इस क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। कैसे देखते हैं हम लोग, p माइनस 1 इक्वल टू 2, तो बहुपद px को x प्लस 1 से भाग देंगे, है ना। तो भाग हम देंगे तो शेषफल वाला बात है, तो पूरा भाग भी बनाना नहीं है इसको, x प्लस 1, है ना, जिससे भाग देते हैं वो gx होता है। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, शून्य निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1। अगर हम p का मान क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, ठीक है, तो जो px होगा उसका आंसर कितना होगा। देखिए यहाँ पर p का मान माइनस 1 रखने पर कितना आंसर आया है, 2 ही आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 ही, यानी कि इसका जो हम कुछ बहुपद जो होता है ना समीकरण, उसमें जो हम माइनस 1 डालते तो आंसर कितना आता, 2 ही आता सॉल्व करके, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखे थे। इसमें पहले सॉल्व करके 2 आंसर दिया ही हुआ है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यही। ठीक, शेषफल क्या होगा, तो 2 ही शेषफल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। यदि बहुपद px के लिए p माइनस ए इक्वल टू 0 हो तो बहुपद px का एक गुणनखंड लिखिए। p माइनस ए के लिए तो p माइनस ए क्या लिखना है, गुणनखंड लिखना है। अगर हम x, है ना, तो क्या है ये माइनस ए, x इक्वल टू यानी कि माइनस ए दिया हुआ है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, पी एक्स होता है तो फिर जितना वैल्यू निकलता है x का उतना हम p1 या p2, 2 आता है तो p2 लिखते हैं, 3 आता है p3 लिखते हैं, 0 आता है p0 लिखते हैं। जैसे p माइनस ए है तो x इक्वल टू माइनस ए है, अगर माइनस ए इस साइड आ जाए तो क्या हो जाएगा x प्लस ए, है ना। x प्लस ए ही हमारा क्या हो गया, इसका एक गुणनखंड हो गया, क्योंकि x माइनस ए को ही हम क्या करेंगे, ए को उधर माइनस ए हो जाएगा, है ना, माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा x प्लस इक्वल टू 0, तो इसका एक गुणनखंड क्या आ जाएगा x प्लस ए, ये क्या है गुणनखंड है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अगला
क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों को भरे। 2x² प्लस x माइनस 6 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। फिर वही है, माना कि मान लेंगे हम px इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 6 ना, gx कितना है x प्लस 2, क्या होगा शून्य निकालेंगे तो x इक्वल टू -2, तो px है तो p -2, तो 2x² तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस x है तो -2 और -6। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। 2 गुने 2 का पावर 2 यानी 2 दूनी 4, और यहाँ पर जो माइनस है वो भी क्या होगा, 2 बार गुना होगा तो प्लस बन जाएगा, तो 2 दूनी 4, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, -2 -6, 2 4 जा 8, तो 2 चौके 8, -2 -6, यहाँ 8 6 2 8 -8, 8 में से 8 गया तो 0, यानी कि इसका क्या होगा, जो शेषफल होगा वो हो जाएगा 0। ठीक, बी में है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x माइनस 3 हो तो p3 क्या होगा। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x माइनस 3 दिया हुआ है ना, तो p3 निकालना है ना, p3 क्या हो जाएगा, हाँ, b का एक गुणनखंड दिया हुआ है यानी कि px दिया हुआ है x माइनस 3, तो p3 निकालिए तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा p3 0। नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी है, यदि बहुपद qx के लिए q4 इक्वल टू 0 हो तो qx का एक गुणनखंड क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 में था, है ना, तो सी का देखते हैं, तो q4 यानी कि x इक्वल टू 4 होगा, इसलिए q कितना लिया है 4, है ना, तो x इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, x को 4 को उधर ले आए तो x माइनस 4, x माइनस 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 4। डी है, यदि बहुपद px के लिए p माइनस 1 इक्वल टू 2 हो तो px माइनस 2 का एक गुणनखंड क्या होगा। तो ये -1 दिया हुआ है, -1 है यानी कि x इक्वल टू -1 है ना, तो -1 हो जाएगा तो +1 x प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा एक गुणनखंड x प्लस 1। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, शेषफल प्रमेय से बहुपद px को भाग देने पर शेषफल निकालें, जबकि ना शेषफल प्रमेय से निकालना है हमको, जो हम लोग अभी पढ़े हैं इतना सब शेषफल प्रमेय से ही निकाले हैं। ठीक है, तो ए में दिया है px, है ना, px एक बहुपद है x³ प्लस 4x प्लस 2, और जो भाजक दिया हुआ है ना, भाजक जो दिया हुआ है वो है x प्लस 2, भाजक को हम लोग gx से डिनोट करते हैं। ठीक, हमेशा कभी भी ऐसा रहे तो भाजक को हम लोग gx ही लिखेंगे, न भी लिखेंगे gx, इसको हम gx इक्वल टू लिखेंगे। ठीक, तो ना, तो पहले इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालेंगे कैसे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, शून्य निकालने के लिए लिख सकते हैं हम लोग, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, तो px बराबर इतना है, तो p -2 का मान निकालना है। ये हम आप लोग बनाइएगा तो यहाँ लिख दीजिएगा शेषफल प्रमेय से, यहाँ पर शेषफल प्रमेय से, फिर यहाँ पर ये लिखेंगे p -2, तो -2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -2 और प्लस 2। ठीक, -2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो -8 ही होगा, है ना, और 4 दूनी 8, ये माइनस में है तो -8 हो जाएगा, प्लस 2, दोनों 8 जुड़ जाएगी, दोनों माइनस में, तो -16 प्लस 2 कितना हो जाएगा -14, है ना, इसका शेषफल कितना हो जाएगा -14। बी है px इक्वल टू x 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4, भाजक x माइनस 2 दिया हुआ है, तो चलिए लिखते हैं px इक्वल टू 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4, भाजक यानी gx कितना हो जाएगा x माइनस 2 दिया हुआ है, का शून्यक निकालते हैं, x इक्वल टू 2 आ जाएगा,
यानी कितना लेना है, P2 लेना है। 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 ले लिए। 4 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 और माइनस 4। ठीक है, अब इसको गुना कर, गुना का काम करते हैं। 8 चौक 32 यानी 8 4 32 माइनस 3 4 12 प्लस 4 और माइनस 4। ठीक है, तो 4 प्लस में 4 माइनस में कट के 0 हो गया, घट जाएगा। 32 में से 12 हो गया तो कितना हो जाएगा, 20। इसका शेषफल कितना आ गया, 20। अब देखते हैं सी में है px इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, है ना। और gx जो है इसका वो है x प्लस 1 यानी भाजक। तो शून्य निकालिए, x इक्वल टू 1 इधर है, उधर जाएगा तो माइनस 1। तो यहाँ क्या लिखना है, p माइनस 1। तो 4 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 4। एक का क्यूब एक ही होगा लेकिन माइनस है ना, तो माइनस होगा तो माइनस 4 गुना हो जाएगा। तो एक का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, है ना, तो प्लस ही रहेगा। तो यहाँ माइनस 3 एक 3, यहाँ पर माइनस है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2, तो माइनस 2। और फिर ये माइनस 4 तो पहले से है, यानी सभी का सभी माइनस में, सभी को ऐड कर दीजिए, साइन माइनस कर दीजिए। 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 4 13, तो माइनस 13, यानी कि माइनस 13 इसका क्या हो गया, निकल गया शेषफल। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, डी में क्या कह रहा है, px इक्वल टू, px लिख लेते हैं, x पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना। x पावर 4 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और जो gx है वो है x माइनस 1। क्या शून्य निकालते हैं, शून्य निकालेंगे तो 1 चला जाएगा उधर, तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 जाएगा तो प्लस 1। तो p1 लेना है, 1 का पावर 4 प्लस 1 का पावर 3 माइनस 2 1 का पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, यही है। 1 का पावर 1, 1 का पावर 3 भी 1, 2 इंटू 1 का पावर 2, तो 1 का पावर 2 यानी कि 1 ही होगा, है ना। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे 2 से 1 तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, है ना। तो जो जो प्लस में ये और ये प्लस में, चारों को जोड़ दो, 1 2 3 4, है ना। 4 माइनस 2 तो कितना हो गया 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसका जो शेषफल है कितना निकला 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। अब भाजक जो gx है हो जाएगा x माइनस a। इसका शून्यक निकालिए, जीरोज, शून्य मतलब शून्य को इंग्लिश में जीरोज कहते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा a। अब pa निकालना है, a क्यूब x की जगह पर क्या हो जाएगा a, ये तो पहले से यहाँ है a स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए क्यूब का ए क्यूब, ए यहाँ है ए स्क्वायर से वो गुना करेंगे तो ए क्यूब प्लस 6 को ए से पहले गुना करेंगे 6a माइनस ए क्यूब प्लस में ए क्यूब माइनस में कट के क्या हो जाएगा 0, 6a में से एक ए गया तो कितना होगा 5a। इसका शेषफल कितना हो गया 5a। f देखते हैं हम लोग अब, px इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। इसका gx क्या है x प्लस 1/2 इक्वल टू 0 है, शून्य निकालना है हमें, तो x पावर क्या हो जाएगा माइनस 1/2। तो जहाँ जहाँ x है p माइनस 1
लेना है हमको, है ना। 4 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2, टोटल का क्यूब होल क्यूब, -3 इंटू एक्स स्क्वायर तो -1/2 का स्क्वायर, प्लस 5x, तो x की जगह क्या हो जाएगा, प्लस 5x यानी 5 इंटू -1/2, है ना, प्लस 4। सॉल्व करते हैं, 1 -1 का क्यूब -1 ही होगा, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, -3 -1 का स्क्वायर +1, 2 दूनी 4, प्लस, प्लस यहाँ अभी नहीं लिखते हैं पर देख लेते हैं, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, -1 ही होगा, -5 होगा, -5/2 प्लस 4, ये गुना में है तो कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो -1/2, यहाँ माइनस है, 3 एकान 3, 3/4 नीचे 4 है, -5/2 प्लस 4, नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है, नीचे सबका एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, तो 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 4 का 4, 3 का 3, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1 चौके 4, 4 चौका 16, इसमें 3 प्लस में है, तीनों को जोड़ देते हैं, 3 2 5 और 10 15, यानी कि -15 प्लस 16/4, 15 16 में से क्या जाएगा, 15 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/4, इसका क्या हो गया, शेषफल। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, शेषफल प्रमेय से बहुपद px बराबर x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x और x प्लस 1 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल ज्ञात कीजिए। एक बार x से देना है भाग, है ना, एक बार x प्लस 1 से देना है भाग। अब दोनों दशा में क्या कह रहा है कि शेषफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम x से भाग देंगे, ठीक है, तो x पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर 6 नंबर में px बराबर दिया हुआ है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब पहला जो gx है वो है x, तो x नहीं पूछा तो x इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी कि हमें पहले p0 लेना है ना, तो 0 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर क्या हो गया, 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3x यानी कि 3 इंटू 0 प्लस 1, 1, 0 का क्यूब 0, ये भी 0, ये भी 0, बाकी बचा लास्ट में +1, यानी कि 1 इसका शेषफल। देखिए संकेत भी दिया हुआ है, x से भाग देने पर शेषफल p0 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, ये ना आया 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 1 इसका क्या हो गया, शेषफल, है ना। तो भाग x से भाग देने पर क्या हो जाएगा, शेषफल 1 आएगा। अब हमको gx लेना है, x प्लस 1 दिया है ना, x प्लस 1 दो दिया है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, एक जाएगा उस साइड, तो अब p-1 लेना है, x क्यूब तो -1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3x यानी 3 इंटू -1 और प्लस 1, -1 का क्यूब -1 ही होगा, -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो फिर 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3, लास्ट में +1 है, ये -3 +3 कट गया, ये -1 ये। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, शेषफल प्रमेय से बहुपद px को भाग देने पर शेषफल निकालें। फिर वही शेषफल प्रमेय बनाना है, 7 का a, px दिया हुआ है 4x
क्यूब प्लस 5x² प्लस 9x प्लस भाजक यानी कि gx दिया है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x यही है, प्लस 1 उसे -1, 2 गुना में है उछल जाएगा तो भाग में यानी -1/2। ठीक, तो p -1/2 लेना है। 4 इंटू एक्स क्यूब यानी -1/2 का क्यूब प्लस 5x² तो 5 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 9x तो 9 इंटू -1/2 प्लस 4। 4 गुने -1 का क्यूब -1 ही होगा, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 5 -1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 सॉरी 2 का स्क्वायर 2 4। अब यहाँ 9 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस बट्टे में क्या है 2 प्लस 4, ये कट जाएगा 4 दूनी 8 तो -1/2, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5/4 -9/2 प्लस 4 आ जाएगा। कुछ नीचे तो 1 होगा, आप सब कैल्शियम लेंगे तो 4 आएगा। 2 दूनी 4 1 दूनी 2 4 एक 4 तो 5 एक 5 2 दूनी 4 तो 9 दूनी 18 1 चौके 4 तो 16 प्लस वाला है 5 और 16 5 16 5 21 है ना, तो 21 हो गया प्लस में, 18 और 2 माइनस में है तो -20 हो गया बट्टे 4 यानी 21 में से 20 गया तो 1/4 हमारा शेष फल आ गया। हम लोग बी देखते हैं 7 का। px इक्वल टू 4x³ प्लस 5x² प्लस 6x माइनस 7। gx कितना है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x -1 जाएगा उधर तो +1, 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में यानी 1/2। तो p 1/2 4 गुने 1/2 का क्यूब प्लस 5 गुने x² 1/2 का स्क्वायर प्लस 6x तो 6 गुने 1/2 माइनस 7। 4 गुने 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 5 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 को 1 से गुना करेंगे 6 बटे में 2 माइनस 7 2 तिया 6 यहीं पे कट गया 3। अब 4 दूनी 8 1/2 प्लस 5 एकम 5 5/4 प्लस 3 माइनस 7। दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 2 दूनी 4 तो 1 दूनी 2 4 एक 4 तो 5 1 चौके 4 3 चौके 12 1 चौके 4 7 चौक 28 12 5 17 टू 19 19 प्लस में हो गया 28 माइनस में हो गया 4 तो घट के कितना हो जाएगा 8 1 9 यानी -9/4